यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ेंगे। आगरा से जुड़ी एक खबर है। आगरा में नकली दवा का खेल चल रहा था, जिसका भांडाफोड़ हो चुका है, पर्दाफाश हो चुका है। यहाँ नकली दवा रैकेट का धंधा चल रहा था और एसटीएफ और औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई के बाद ये भांडाफोड़ हुआ है। 2.5 करोड़ से ज्यादा की नकली दवा जब्त कर दी गई है। यहाँ मेडिकल स्टोर पर 10 रुपए की नकली दवा 100 रुपए में बेची जा रही थी। हेमा मेडिको नामक कंपनी का नाम सामने आया है, जो खरीद बिक्री में गड़बड़ी वहां पाई गई। नकली दवा पकड़े जाने के बाद कार्रवाई ना करने के लिए बैग में 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देने पहुंचे कारोबारी को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हो क्या रहा था? हो ये रहा था कि कंपनी की दवाएं बड़ी संख्या में बिक्री की जा रही थी। जब कंपनी को इसके बारे में पता चला कि बिक्री की जा रही है स्टोर पे, लेकिन दवाएं तो खरीदी ही नहीं जा रही कंपनी से, तो कंपनी को उस पर शक हुआ और फिर उसके बाद इन नकली दवाइयों का भांडाफोड़ हुआ। ये नकली दवाइयां सिर्फ आगरा में नहीं बेची जा रही थी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की फैक्ट्रियों में ये तैयार की जाती थी और यहाँ ट्रेन से लाई जाती थी। अब इस मामले में 4 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ है। अगर इसकी बात करें तो यूपीएसटीएफ और औषधि विभाग की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है, जहां ये नकली दवा गिरोह के बारे में पता चला। पता चलने के बाद छानबीन की गई और यहां छापेमारी करने के बाद गिरफ्तारी हुई, जहां 2.5 करोड़ से ज्यादा नकली दवाएं जब्त कर दी गई हैं। आधा दर्जन कंपनियों पर छापेमारी इस समय की गई है। बंसल और हेमा मेडिकल स्टोर का नाम सामने आ रहा है। इसके साथ साथ 4 गोदामों पर भी यहां छापेमारी हुई है, जहां यहां नकली दवाओं की बिक्री हो रही थी। 10 रुपए मात्र की दवा 100 रुपए में बेची जा रही थी। गोदाम में करीब 2.5 करोड़ की नकली दवाएं जब्त कर दी गई हैं। संचालक ने पेश की थी 1 करोड़ रुपए की रिश्वत, यानी कि जब छानबीन करने के लिए जांच एजेंसी वहां आई तो कारोबारी ने रिश्वत देने की कोशिश की, उसको भी धर दबोचा गया। मामला रफा दफा करने की थी पेशकश ये कारोबारी के द्वारा और आरोपी को रंगे हाथों किया गया है गिरफ्तार। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे कि कैसे ये खेल रचा गया और कैसे पकड़ा गया ये गिरोह। आगरा फोर्ट स्टेशन में पकड़ा गया दवाओं से भरा ऑटो में ये दवाएं थी, ये पता चला, ये लीड मिली, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हेमा मेडिको फर्म पर की जा रही थी ये दवाएं, यानी कि यहाँ इस हेमा मेडिको में यहाँ ये दवाइयों को रखा जाता था। अब ये दवाइयाँ किस बीमारी से जुड़ी थी? एंटी एलर्जी दवा एलेग्रा बड़ी ही कॉमन दवा है और उसका नकली स्टॉक बरामद हुआ है। काफ़ी बड़ी मात्रा में ये स्टॉक बरामद हुआ है। अब ये जो एलेग्रा है वो जुकाम के लिए या फिर एलर्जी के लिए ली जाती है। करीब 1 करोड़ रुपए आकी गई है इन दवाओं की कीमत। ये सभी नकली दवाएं हैं जिन्हें बेचा जा रहा था। आगरा में 2 हफ्ते से रेकी कर रही थी यूपी एसटीएफ, जिसके बाद बड़े एक्शन में आई और उसके बाद ये कार्रवाई की गई। और अब इनके तार सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए नहीं नजर आ रहे, करीब 11 राज्य हैं जिनसे इनके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस समय हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़ गए हैं लखनऊ से। आइए उनसे ताज़ा जानकारी ले लेते हैं। विकास, बहुत बड़ा मामला है ये नकली दवाओं से जुड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ। सबसे पहले मुझे बताइए कौन से फार्मा कंपनियों की ये दवाएं थी और कौन सी बीमारी से जुड़ी ये दवाएं थी जिनका ये भांडाफोड़ हुआ है? देखिए, इस पूरे मामले को मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इस मामले की शिकायत स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची थी। फिर उन्होंने एसटीएफ के चीफ और तमाम सारे उच्च अधिकारियों को इस पूरे मामले के लिए लगाया था। और सबसे बड़ी बात होती है नकली दवा, जो बिल्कुल इंसानियत के ऊपर काला धब्बा है, क्योंकि तमाम सारे लोग जब दवा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब करते हैं दवा, और वो दवा जब वो मेडिकल स्टोर से खरीद के ले जाते हैं और उनको फायदा नहीं होती है। जब दवा नकली होगी तो फायदा नहीं करेगी, उल्टा नुकसान करेगी आपको। तो इंसान के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला एक गैंग था। और एसटीएफ जब कार्रवाई कर रही थी, औषधि विभाग जब कार्रवाई कर रहा था, तो 1 करोड़ की रकम उनको दी गई। 500 रुपये के ये नोट थे और इस रकम को 2 गुना करने की बात कही गई थी अगर ये कार्रवाई ना की जाती। तो कितने बड़े इन लोगों के मंसूबे थे और कितना ज्यादा पैसा ये पेशकश कर रहे थे एसटीएफ की टीम को, औषधि विभाग की टीम को। और ये तमाम सारी दवाएं, जैसा कि आपने बताया कि एंटी एलर्जी की दवाएं हैं, सर्दी जुकाम बुखार की दवाएं हैं, ये सामान्य दवाएं हैं जिनकी आम आदमी पहचान कर ही नहीं सकता है सप्लाई की। जब इनकी जो शिकायत की गई उस पर विशेष औषधि विभाग की टीम लगाई गई। कई जनपदों से औषधि विभाग के लोगों को बुलाया गया और इस टीम में उनको लगाया गया और कई दिनों से एसटीएफ इसको सर्च कर रही थी। और सर्च करने के बाद
जब कैंट आगरा कैंट से वो रैक पकड़ी जाती है, 4 रैक पकड़ी जाती है, उसके बाद से हेमा मेडिको में जब छापेमारी कार्रवाई होती है तो इतनी बड़ी बरामदगी होती है कि बिल्कुल 2 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाएं, और ये न जाने कितनी जिंदगियों को खराब करने वाली मंसूबों से ये तैयार की गई हैं। इतनी मुनाफाखोरी, बिल्कुल इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर में ये पूरा मामला है। और इस मामले के बाद एसटीएफ जो अपनी कार्रवाई कर रहा है, अब आगे की पूछताछ के बाद जो ये दवाएं कहां सप्लाई की गई है, कौन कौन सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, इन सभी के ऊपर सख्त से सख्त बिल्कुल कार्रवाई आगे की आप जाएगी। पूछताछ जारी है और पता चलेगा कि ये नकली दवाएं आखिरकार बनती कहाँ थी और इसकी बिक्री और किन किन शहरों में की जा रही थी। विकास, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।